इसके बाद जो मोजज़े बाइबल कहती है वो दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि याद रखना हर तरह के मोजज़ात तो खुदा की तरफ से हो। अगर हमारा पैमाना सिर्फ मोजज़ात हैं तो याद रखना बहुत जल्द हम गुमराह हो जाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि शैतान भी मेरिकल्स कर सकता है। शैतान भी, बोला मैंने, मेरिकल्स कर सकता है। शैतान भी डिलीवरेंस कर सकता है। शैतान भी हीलिंग कर सकता है। शैतान भी प्रोफेसी कर सकता है। शैतान जो नहीं कर सकता ना, वो ये है कि वो जीसस को प्रीच नहीं कर सकता। इसलिए अजीजों, मैंने कहा अगर मोजज़ात हमारा पैमाना है लोगों को परखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सच्चाई पर है कि नहीं, तो बहुत जल्द गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि मोजज़े सभी के सभी, मैंने कहा, खुदा की तरफ से नहीं हैं। अब ये कहा जाता है कि जब वो बेदीन जाहिर होगा ना, तो उसे शैतान की कुव्वत हासिल होगी और वो मोजज़ात करेगा। कौन? वो बेदीन। इसलिए सब मोजज़ात खुदा की तरफ से नहीं है। शैतान भी मोजज़ात कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती जब आखिरी दौर में, मुसीबत के 7 साला दौर में वो बेदीन जाहिर होगा, तो जनाब वो शैतान की कुव्वत से मोजज़ात करेगा। पढ़ना इसे दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 चैप्टर, उसकी 9 और उसकी 10 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा चैप्टर, उसकी जनाब 9 और उसकी 10 आयत में लिखा है, जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। आगे 10 आयत कहती है, और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते के उन्होंने हक की मोहब्बत को अख्तियार ना किया, जिससे लिखा है उनकी निजात होती। अब यहां पर ना लिखा है जब वो बेदीन जाहिर होगा तो ये उसका आना 3 बातों पर मुश्तमिल होगा। मुसीबत के 7 साला दौर में हम मोजज़ात होते देखेंगे अजीजों, और वो बेदीन जाहिर करेगा जो शैतान का मुवक्कल और उसका चेला होगा। अजीजों, स्टडी कहती है उसका दुरानिया, उसके आमद का तरीका 3 बातों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1 में कहा जाता है उसकी आमद जो है ना शैतान की तासीर के मुवाफिक होगी, यानी उस बेदीन का आना शैतान की तासीर के मुवाफिक होगा। नंबर 2 में कहा जाता है उसकी रवश जिंदगी जो है ना शैतान की रवश जिंदगी के ऐन मुशाबे होगी। जिस तरह की शैतान की रवश जिंदगी है, उस बेदीन की जो मोजज़ात करेगा ना उसकी रवश जिंदगी भी उसके ऐन मुशाबे होगी। नंबर 3 में कहा जाता है वो हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों का मुजाहिरा करेगा। कौन करेगा? वो बेदीन करेगा। तो अगर हमारा पैमाना, मैंने कहा अगर हमारा किसी को परखने का जरिया सिर्फ मोजज़ात है, तो याद रखना बहुत जल्द फरेब में पड़ने वाले हैं हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, इस हवाले के मुताबिक इस दलील की तस्दीक हो जाती है कि तमाम मोजज़ात खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि आज भी याद रखना दूसरी शैतानी आत्माएं, शैतानी स्पिरिट्स, शैतान के जराए लोगों को हील करते हैं। वो याद रखना जादू टूने के हो, दम दरूद के हो, वो पूजा पाठ के हो, वो किसी भी तरीके के हो, लोग उनसे इस्तिफादा लेते हैं, डिलीवरेंस लेते हैं। पर याद रखना अजीजों, अगर हमारे लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि जनाब उसको पाने के लिए कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं कल उस चंगाई समेत हम नरक में जाएंगे। तो ये ऐसी चंगाई का जो जादू टोने के जरिए, जो पूजा पाठ के जरिए, जो दम दरूद के जरिए आती है, उसको ना पाना हमारे लिए बेहतर है। बीमार होकर स्वर्ग चले जाएं तो ये बेहतर है। अपनी तंगी, अपनी गुर्बत समेत, मैंने कहा अगर हम स्वर्ग जाते हैं, इन चीजों की वजह से स्वर्ग जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है।
हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं, हम बदहाल हैं, और शैतान हमसे बात कर रहा है कि जनाब तुम ये तरीका इस्तेमाल करो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। और मैं कहता हूं उन जराओं को, उन तरीकों को ना लेकर मैं गुर्बत में ही मर जाता हूं, उस वफादारी में मैं खुदा के साथ सो जाता हूं, तो इसका अजर होगा। इसलिए बाइबल में ना कई ऐसे लोग हैं जनाब, उनके लिए शिफा, उनके लिए ये चीजें इतनी जरूरी नहीं थी, उनके लिए जरूरी उनका ईमान था। तो इसलिए मैंने कहा अगर अजीजों हमारा पैमाना सिर्फ मोजज़ात है तो याद रखना वो वक्त दूर नहीं है जब हम गिर जाएंगे। अजीजों कहा जाता है कि मोजज़ा फोकल फितरत कुव्वत का मजहर होता है। अगरचे मोजज़ा मैंने कहा फोकल फितरत का मजहर होता है, मगर लाजिम नहीं कि ये कुदरत खुदा की ही हो, यह लाजिम नहीं है। इसलिए याद रखना जितनी कांग्रीगेशन सिर्फ मोजज़ात पर बनी है, जितनी भीड़ लोगों ने मोजज़ात करके जमा की है, या वो चर्चेस जो सिर्फ प्रोफेसी पे कायम है, हीलिंग पे कायम है, वो चर्चेस जो डिलीवरेंस पे कायम है या प्रॉस्पेरिटी के ऊपर कायम है ना, याद रखना वो जल्द, याद रखना वो वापस हो जाते हैं, वो वापस जवाल में चले जाते हैं। लेकिन वो चर्च कायम और दायम रहता है जो बाइबल की सच्चाइयों और सदाकतों के ऊपर कायम होता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ कलाम को अहमियत दीजिए, कलाम को ऑनर कीजिए, उसको ऊंचा जानिए, क्योंकि हर चीज तो बाइबल के बीच में से निकलती है। तो जब हम बाइबल को ऑनर करेंगे जनाब, हम बाइबल की सदाकतों को जनाब मानेंगे, तो हर चीज तो यहां से निकल के आती है। तो इसलिए आपके लिए जिंदगी में पैमाना या परखने का जो वो जरिया है ना, वो कलाम होना चाहिए। आइए हम आगे सीखते हैं कि हमारे खुदा के जो मोजज़ात है ना, वो ये साबित करते हैं कि वो ही मसीह माऊद है। अगरचे वो बेदीन भी मोजज़ात जाहिर कर रहा है, और मैंने कहा पर जब हम यीशु मसीह के मोजज़ात देखते हैं ना, तो वो मोजज़ात ये साबित करते हैं कि असल जो मसीह माऊद है ना, जो आने वाला मसीह है, वो यही मसीह है। इसलिए नहीं याद रखना कि वो मोजज़ात फोकल फितरत थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आने वाला मसीह माऊद ये है, बल्कि ये इसलिए है कि उन्होंने नबूवतों को पूरा किया। जो मोजज़ात मसीह ने किए ना, उनके लिए नबूवतें थी पीछे, और यसाया की या दीगर प्रॉफिट्स की नबूवतें थी, तो वो मसीह ने उन नबूवतों को पूरा किया है। और अजीजों हम ये सीखते हैं, बाइबल ये कहती है कि मसीह ने इन मोजज़ात के वसीले से उन नबूवतों को पूरा किया, और वो ऐसी इखलाकी कहा जाता है नौइयत के थे कि शैतान अपने मकसद या अपने इरादे को नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे मोजज़ात नहीं कर सकता। जो मसीह के मोजज़ात ना, नंबर 1 में कहा जाता है वो इखलाकी नौइयत के थे। और दूसरा मैंने कहा शैतान अपने मकसद और अपने इरादे को, मैंने कहा नुकसान पहुंचाए बगैर ना जनाब वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान के मोजज़ात अखलाकी नौइयत के नहीं है, जबकि मसीह के अखलाकी नौइयत के मोजज़ात है। बेदीन के वो जो बेदीन जाहिर होगा ना, उसके मोजज़ात जो है ना, वो नबूवतों पर मुश्तमिल नहीं है, उसके मोजज़ात शैतान की तासीर पर मुश्तमिल हैं। और यीशु मसीह के मोजज़ात जो कि बाइबल कहती है अगरचे वो फोकल फितरत है, पर वो नबूवतों पर मुश्तमिल हैं। अजीजों हम ये सीखते हैं कि झूठे मसीह अपने आप को सच्चा मसीह साबित करने के लिए इन मोजज़ात को अमल में लाने के लिए ना, कहा जाता है कई बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। जब वो इन मोजज़ात को अमल में लाएंगे तो मुमकिन हो कई बरगजीदा, कई रास्तबाज, कई चुने हुए लोग भी गुमराह हो जाएं।